हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम फिर आपके लिए एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट है आपका ये संविदा भर्ती है और संविदा आधार पर रहने वाली है। आइए जानते हैं किस विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है और सभी चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे। और सॉरी और ये भी देखेंगे कि कुल कितने पदों पर ये जो भर्ती है वो निकाली गई है। बात करते हैं इस भर्ती की। जो भर्ती निकाली गई है आपका भर्ती आपका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी देहरादून, ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर देहरादून द्वारा प्रकाशित की गई है। मीन्स जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी होती है उसके द्वारा जो विज्ञप्ति है ये जारी की गई है। ये जो विज्ञप्ति है आपका नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत इसके जो पद हैं वो निकाले गए हैं। और किन किन पदों पर जो भर्ती है और कितने रिक्त पदों पर जो भर्ती निकाली गई है, क्या सैलरी रहने वाली है, सभी चीज़ों को एक एक करके हम समझेंगे। यदि बात करें पहले पद की, जो पहला पद रहने वाला है इसमें एएनएम सब सेंटर में, कुल पद इसमें 6 रहने वाले हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप ये पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लेंदी बहुत सारी भर्तियां हैं तो समय लग सकता है ना। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई हैं। बाकी जो भी एएनएम के लिए आपका नर्सिंग और मिडवाइफरी जो कोर्स चाहिए होता है या बीएससी नर्सिंग वगैरह जो है सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। सैलरी जो है इसमें 12,000 एक्सेसिबल रहने वाली है, 14,000 डिफिकल्ट और 16,000 मोस्ट डिफिकल्ट कंडीशन में रहने वाली है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिया गया है, इसको ध्यान से देख लेंगे। दूसरी पोस्ट एएनएम यूपीएससी है, इसमें भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है। टोटल पोस्ट 4 है इसमें। सैलरी 12,000 है और ये आपका चंद्रेश्वर नगर 2 और यूपीएचसी शांति नगर 2 में रहने वाली है। ठीक। तीसरा आशा ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर है, इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया सोशल वर्क में। 10,000 रुपये सैलरी रहने वाली है, विकास नगर सहसपुर और अर्बन देहरादून में रहने वाली है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करेंगे तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन और 15,000 सैलरी है। ये दून मेडिकल कॉलेज 2 और एसडीएस ऋषिकेश में रहने वाली है। ठीक है। इस तरीके से डीओ पद के लिए भर्ती है। इसी तरीके से सीनियर ट्रीटमेंट लैब सुपरवाइजर की भर्ती है। ठीक। इसी तरीके से आपका सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की है। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की भर्ती यहाँ पर है। आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 1 पद हैं। टीबीएचवी के 2 पद हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर एमसीएच के 1 पद रहने वाला है। लैब टेक्नीशियन के 5 पद रहने वाले हैं। कम्युनिटी नर्स के भी 1 पद रहने वाला है। इंसेक्ट कलेक्टर का 1 पद रहने वाला है। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर के 6 पद रहने वाले हैं। नर्सिंग ट्यूटर के 2 पद रहने वाले हैं आपका। बाकी ओटी टेक्नीशियन, सैनिटरी अटेंडेंस और आपका स्टाफ नर्स के 11 पद रहने वाले। स्टाफ नर्स एनसीडी में 7 पद रहने वाले। स्टाफ नर्स पीएससी में 29 पद रहने वाले हैं। स्टाफ नर्स एनबीएसयू में 25 पद रहने वाले। आई डोनेशन काउंसिल में 2 पद रहने वाले। स्टाफ नर्स यूपीएससी ऋषिकेश में 2 पद रहने वाले हैं। बाकी ये सारी इनकी सैलरी डिटेल्स आपको दी गई हैं यहाँ पर। ये सारी सैलरी डिटेल्स यहाँ पर लिखी गई हैं, इनकी क्या क्या सैलरी रहने वाली है। तो सैलरी आप लोग सभी देख लीजिएगा यहाँ पर, और कहाँ कहाँ इसमें नंबर ऑफ पोस्टिंग जो रहेगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, इन चीज़ों को भी ध्यान देंगे। और किस तरीके से फॉर्म भरना है, यदि हम फॉर्म भरने की बात करें तो उसमें जो फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने का तरीका क्या है, इसमें कहा गया है आपसे कि सबसे पहले एप्लीकेशन मस्ट बी डिस्पैच थ्रू स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट के माध्यम से और रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और लिफाफे के बाहर क्लियरली मेंशन कर लेंगे कि पोजीशन अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद अपना एक इसमें कहा गया कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मीटिंग द अवर रिक्वायरमेंट शुड सेंड देयर एप्लीकेशन, अपना सीवी बनाकर और अटेस्टेड फोटो कॉपीज, फोटो साइज जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स उनके अटेस्टेड फोटो कॉपी या जितना भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो सभी आप क्या करेंगे, भेज देंगे। और नन ऑफ द एडिशनल डॉक्यूमेंट भी कंसिडर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, और बाकी डॉक्यूमेंट उसमें कंसिडर नहीं किए जाएंगे, सभी आपने स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देने हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट और चेंज हो सकते हैं, अगर नंबर ऑफ पोस्ट कम ज़्यादा हो सकते हैं। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए या कंप्यूटर टेस्ट के लिए। कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड है कि अपना ईमेल एड्रेस और मेल मोबाइल नंबर जरूर भरें, और सारी पोस्ट कॉन्टेक्चुअल बेसिस पर हैं, नॉन ट्रांसफरेबल हैं। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स रखी गई है। ठीक है, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू कमेटी के पास ऑप्शन होगा इंटरव्यू अपॉइंट करने का, कब वो इंटरव्यू करेंगे। और उसके बाद परफॉर्मा किस तरीके से रहने वाला है इस फॉर्म का, ये देखेंगे। यदि परफॉर्मा की हम बात करें तो परफॉर्मा इसमें कहा गया है सबसे पहले पोजीशन अप्लाइड किस पोजीशन के लिए है। नेम इन कैपिटल लेटर्स, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस अपना कॉरेस्पॉन्डेंस परमानेंट, ईमेल आईडी मैंडेटरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाई स्कूल से लेकर जहाँ तक आपकी हायर क्वालिफिकेशन है सब डिटेल भरेंगे। सेक्स भरेंगे अपना क्या है, एज भरेंगे, मोबाइल नंबर क्या है आपका, व्हाट्सअप नंबर, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ यहाँ पर आप अटेस्ट कर देंगे। वर्किंग एक्सपीरियंस डिटेल आप भरेंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन में किया आपने, डेजिग्नेशन क्या था आपका, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या थी, पीरियड ऑफ सर्विसेज कहाँ से कहाँ तक रही। और बाकी ये डिक्लेरेशन फॉर्म है कि अपना नाम भर के कि मैंने मतलब
इस तरीके से जो भी इसमें लिखा गया है कि फ्रॉम दैट इन्फॉर्मेशन गिवन दैट, ये सभी चीज़ें भरनी है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट है, मीन्स इस तरीके का जो प्रारूप होता है, फॉर्मेट है, वो आपको कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसको भर कर इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर आपने क्या कर देना है, इसको जमा कर देना है। ठीक है, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ इसमें दूसरी भर्ती दी गई है। दूसरी भर्ती जो है आपका काउंसलर्स की भर्ती रहने वाली है। जो दूसरी भर्ती है आपका काउंसलर्स के पदों पर रहने वाली है भर्ती। इसमें भी आपका कुछ पद दिए गए हैं, कम से कम 20-30 के आसपास पद हैं। 21, 22, 23, 24, 32 पद हैं इसमें। ठीक है, 20 पद काउंसलर के हैं, एक पद सीनियर कंसल्टेंट का है, कंसल्टेंट के 2 हैं, और साइकोलॉजिस्ट के 3 पद हैं, टेक्निशियल कोऑर्डिनेटर्स का 1 पद है, डाटा एंट्री के 2 हैं, अटेंडर्स के 2 हैं। ठीक है, ये सभी की क्वालिफिकेशन दी गई है। इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या सैलरी रहने वाली है, वो सैलरी डिटेल्स यहाँ दी गई है। साथ ही साथ इसका फॉर्मेट भी आपको दिया गया है इस तरीके से नीचे। इस फॉर्मेट को आप प्रिंट आउट निकाल कर इसमें फॉर्म अपना फिल अप्लाई कर, अगर यदि आप क्वालिफिकेशन के अंदर आते हैं तो उसको भर लीजिएगा। ठीक है, इस जो फॉर्म है, इस फॉर्म की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बेस्ट क्लासेस के अंदर मिल जाएंगी, है ना। बेस्ट क्लासेस के अंदर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है बेस्ट क्लासेस, उसके अंदर आपको ये सारे फॉर्म की जो पीडीएफ है वो वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, यदि कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। यदि जो देहरादून के आसपास के हैं और अभी ग्रेजुएशन किया है हाल ही में, और इस वैकेंसी के जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर अप्लाई करिएगा। ठीक है, चलिए, जो भी चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बने रहेगा इसी तरीके से, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।